हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग IBPS क्लरिकल का डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन में क्या चीज़ आई है, सभी डेट्स, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशंस, टोटली डिटेल्ड वीडियो रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मेरा नाम प्रियल है एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं पहले सबसे पहले डेट से। IBPS क्लरिकल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ऑलरेडी। 1 अगस्त से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक इसमें रजिस्ट्रेशन चलेंगे। एग्ज़ाम इसका होगा अक्टूबर मंथ में। 4, 5 और 11 अक्टूबर प्रीलिम्स की डेट है, क्योंकि आपको पता है IPS का कैलेंडर पहले रिलीज हो चुका होता है, तो उसमें डेट्स ऑलरेडी डिफाइंड ही रहती है। मेंस का एग्ज़ाम इसका 29 नवंबर को होगा और फाइनल रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो हर बार 1 अप्रैल को होता है, पर इस बार नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है कि मार्च मंथ में होगा, तो हम मान सकते हैं मार्च या अप्रैल के अंदर इसका फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा। टोटल वैकेंसी 10,277 रिलीज़ हुई हैं। बहुत सारी स्टेट्स में कोई भी वैकेंसी नहीं है। काफ़ी सारे बैंक, मतलब काफ़ी सारे नहीं, एक्चुअली 2 बैंक्स ने NR भी डिक्लेयर किया है वैकेंसीज़ को। तो आप ये मान सकते हैं कि जल्द ही इसमें वैकेंसीज़ में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि NR रहे हमेशा ही, लास्ट तक होते होते वैकेंसीज़ भर जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सब लोग अप्लाई करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपको ज़रूर अप्लाई भी करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर एलिजिबिलिटी। एज की बात करते हैं और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। पहले एज देखते हैं। एज लिमिट है इसमें 20 से 28 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। डेट मांगी गई है एज ऑन 1 अगस्त, मतलब 1 अगस्त 2025 को आपकी 20 से 28 के बीच में एज होनी चाहिए। इसके अलावा जो SC, ST और OBC का जो क्राइटेरिया रहता है वो एज इट इज़ है, यानी कि OBC के अंदर 3 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा, SC के अंदर 5 इयर्स एंड उसमें ST में 10 इयर्स का, वो आपका एज इट इज़ ही है। क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसके अलावा ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको एक कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मांगी गई है। और प्रोफिशिएंसी में क्या रहेगा, क्या तो आपके पास 10th या 12th पे आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो मार्कशीट में होता है ना कंप्यूटर सब्जेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर्स में करी हो तो भी कोई इशू नहीं है। या फिर आपको बस सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर का कोर्स आप करते हैं, उसका सर्टिफिकेट इशू होता है, तो सर्टिफिकेट होगा तो भी चलेगा। यानी कोई एक चीज़ आपके पास कंप्यूटर्स की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, बन जाता है। आपको 15 या 20 डेज़ का उनका टाइम पीरियड रहता है कि 20 दिन या 25 दिन या 1 महीने की कोई ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। वो कंपलसरी है, आपको आगे चल के काम आएगा, तो अभी से बनवा लीजिएगा। बेसिक ग्रेजुएशन मांगा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इसकी फीस क्या रहेगी। फीस 850 रुपये इसकी फीस है। डॉक्यूमेंट्स, जब आप फॉर्म फिल करने बैठेंगे तो उससे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्योंकि ये इन हैंड रखोगे तो फॉर्म फटाफट से फिल हो जाता है। इसके अंदर रहेगा आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना पड़ता है, उसको लिखना है, उसके बाद उसको अपलोड करना होता है। इसके अलावा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट रहता है। यानी कि मान लीजिए आप राजस्थान से हैं, खुद आप राजस्थान से हैं और आप मान लीजिए वैकेंसीज को देख के आप वेस्ट बंगाल से अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपको बंगाली लैंग्वेज आनी चाहिए। तो बंगाली लैंग्वेज का अगर कोई सर्टिफिकेट यानी कि 10th या 12th में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा जब ग्रेजुएशन डिटेल्स फिल करेंगे जो 10th 12th की। ठीक है, अगर आपके पास 10th 12th में सर्टिफिकेट नहीं था, मतलब नहीं पढ़ा था, लेकिन आपने बाद में कभी लैंग्वेज सर्टिफिकेट ले लिया कुछ बंगाली लैंग्वेज का, तो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ता है। तो सर्टिफिकेट हैंडी रखिएगा, हाथ में रखना। ठीक है, इसके अलावा आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए रहेगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न में 2 पार्ट्स रहते हैं, प्रीलिम्स रहता है, मेंस रहता है। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का होता है, केवल आपको पास करना होगा, और जो मेन सिलेक्शन जो होगा वो मेंस के बेसिस पे होता है। प्रीलिम्स में क्या होगा, आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। इसमें 3 सेक्शंस आते हैं, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश। ठीक है, तीनों को करने के लिए आपको पास 20-20 मिनट का समय मिलता है। इसमें 20 सेक्शनल टाइमिंग रहता है, 20 मिनट्स का आपको समय मिलेगा। आपको 20 मिनट्स में वो सब्जेक्ट फिनिश करना होगा, फिर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है और 1 घंटे का समय है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहती है। आपके पास मतलब गलत करोगे तो 1/4 मार्क्स कट जाएगा। प्रीलिम्स एग्जाम है, क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल आपको पास करना है। उसके बाद बात करेंगे मेंस की। मेंस जो है मेन डिसाइडिंग फैक्टर है, जो आपके मार्क्स डिसाइड करेगा, यानी कि सिलेक्शन डिसाइड करेगा। मेंस का पैटर्न क्या है, इसमें 155 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 नंबर का रहेगा। ठीक है, और 2 घंटे का समय मिलेगा आपको।
इसमें आपके पास 4 सेक्शंस रहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। ये तो आपके पास सेम ही है जो एज इट इज हर बार ही होते हैं। इसके अलावा जीके आपके पास एडिशनली ऐड हुआ है, ठीक है। तो इसको पूरा करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय मिलेगा। स्क्रीन पे अवेलेबल है कि हर एक सेक्शन का टाइमिंग्स अलग अलग है। जैसे कि जीके के लिए आपके पास 40 क्वेश्चंस मिलते हैं, 40 मार्क्स का रहेगा और 20 मिनट का समय मिलेगा। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स के रहेंगे और 35 मिनट्स का समय मिलेगा। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड एक साथ आएगा, 40 क्वेश्चंस रहेंगे उसके, 60 मार्क्स का रहेगा और 35 मिनट्स का समय मिलेगा आपको। क्वांट के अंदर 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा और 30 मिनट्स आपको मिलेंगे इसको करने के लिए, ठीक है। ये आपके पास सेक्शनल टाइमिंग है। तो प्रीलिम्स में सेक्शनल टाइमिंग रहेगा, मेंस में भी रहेगा। इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और यही एग्जाम डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया को। अब फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? पहले प्रीलिम्स हुआ जो कि क्वालिफाइंग नेचर का था, फिर मेंस हुआ जिसका सिलेक्शन उसी के बेसिस मेरिट डिसाइड होगी। फिर आपका एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, LLPT होता है। ये एग्ज़ाम क्या रहेगा? ये एग्ज़ाम जनरली मेंस के बाद और डीवी से पहले, या तो डीवी वाले दिन जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन हो जाएगा, या फिर डीवी से पहले हो जाएगा। आपको इन्फॉर्म, जब आपका मतलब ये होता है कि आपको बैंक डिसाइड होगा कि भाई ये वाला बैंक आपको मिलने वाली है, उसके बाद ये टेस्ट लिया जाता है। जनरली बैंक ही करवाती है या फिर किसी एजेंसी को बोल देती है कि वो ये टेस्ट करवाते हैं। इसमें आपकी 4 स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। कौन लोग इसमें एलिजिबल रहते हैं? ये उन लोगों के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप राजस्थान से खुद हैं, आप अप्लाई वेस्ट बंगाल से कर रहे हैं और आपके पास बंगाली लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आपको ये एग्ज़ाम देना है। इसमें आपकी स्किल्स देखी जाएंगी, 4 स्किल्स देखी जाती हैं, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग। 4 स्किल्स का इसमें टेस्ट होता है। ये टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके मार्क्स दिए जाते हैं पर कहीं एड ऑन नहीं होते हैं। और इसको करने के लिए अटेम्प्ट एक ही है। जैसे कि मान लीजिए आप फेल हो जाते हैं तो उसको दोबारा से देने के लिए कोई री अटेम्प्ट नहीं मिलता है और वहीं पे आपका जो सिलेक्शन है वो रद्द हो जाता है, यानी कि आप अब क्वालिफाइड नहीं हैं एग्जाम, मतलब सिलेक्शन के लिए, ठीक है। सिलेक्शन से हट जाते हैं आप। तो ये भी आपको ज़रूरी है आपके पास, आप इसमें पास हो जाए। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, ये लास्ट होता है, ठीक है। तो ये था पूरा क्राइटेरिया IBPS क्लरिकल का। आई होप आपको पूरा वीडियो क्लियर रहा होगा। पूरी सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कशन करें। कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर दिया करें। आपका वो डाउट मैं लेके उसको लिए अलग से आपको मैं कमेंट भी कर दूंगी। इसके अलावा अगर बहुत सारे लोगों को सेम ही प्रॉब्लम है तो मैं इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो भी बना दिया करूँगी। इसके अलावा हम आगे मैं लेके आऊँगी एक स्ट्रैटेजी कि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या इसका कट ऑफ्स क्या रहती है, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। So bye bye, take care and all the best.